हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका दोस्त अंकित झा। आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे ऐसा एक एज कैलकुलेटर बना सकते हो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2002 की जगह 3 कर देता हूँ। ठीक है, देखो एज चेंज हो जाएगी 2000। देखो मैं डेट भी चेंज करके आपको दिखाता हूँ। 15 की जगह मैं कर देता हूँ 18। ठीक है, मैंने चेंज किया, देखो चेंज हो गया ना पूरा। अब जैसे यहाँ पे मैं अपना कर देता हूँ, चेंज कर दिया 2009 कर दिया। ठीक है, एंटर प्रेस किया, देखो एज चेंज हो गई। तो ऐसे आप एज कैलकुलेटर कैसे बना सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे, मैं आपको ए टू जेड सब कुछ दिखाऊंगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो देखो आप एज कैलकुलेटर बनाने के लिए कैसे क्या कर सकते हो। देखो आप ऐसा टेबल बना लेना। टेबल बनाना तो आप लोगों को आता होगा, बहुत ही सिंपल काम है। ठीक है, ऐसे टेबल बनाने का देखो अब मैं आपको फॉर्मूला यूज करके दिखाता हूँ। जैसे ईयर से इसमें हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो इक्वल्स टू इसका देखो डेट इफ। ठीक है, डेट इफ का हम यूज करेंगे। इसका देखो ब्रैकेट ओपन। ठीक है, आप ऐसे फॉर्मूले का यूज करना है। डेटेड इफ, तो आपको क्या यूज करना है, डेटेड इफ। एक मिनट, डेटेड इफ इसका देखो ब्रैकेट ओपन। ठीक है, इसका डेट ऑफ बर्थ को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसका कॉमा, इसका कौन कब तक, मतलब जैसे 15 अप्रैल 2002 से लेके एक 7 फरवरी 2024 तक क्या डेट ऑफ बर्थ होगी, है ना, क्या एज होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उस एज को सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसका कॉमा एस ऑन, मतलब कब तक, मतलब कब से कब तक की क्या एज है। ठीक है, ये करने के बाद इसका देखो हमें ईयर निकालना है। तो हमें क्या करना है, देखो वहां पे वाई लिख देना है। ठीक है, वाई हमने लिख दिया और देखो ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस किया तो देखो आ गया ना 21 ईयर्स हो चुका। बट मंथ हमें निकालना है, ये हम कैसे करेंगे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू डेटेड इफ। ठीक है, डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, इसका देखो कब से कब तक। ठीक है, मतलब जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है कब तक निकालना है। जैसे आप देखो 7 फरवरी 2024 है ना, तो आज तक की। ठीक है, इसका देखो कॉमा, इसका और हमें क्या करना है, इसका देखो हमें निकालना है ईयर मंथ। मंथ निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, वाई एम लिख देंगे। ठीक है, वाई एम लिख दिया, इसका देखो ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि हमें क्या निकालना है, मंथ निकालना है। तो एंटर प्रेस करेंगे तो देखो आ चुका है कौन सा महीना, नवंबर। ठीक है, इसका देखो इक्वल्स टू, इसका और क्या हमें लगाना है, डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन का कब से और कॉमा कब तक। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, देखो यहाँ पे हमें डे निकालना है। तो हम डे कैसे निकालेंगे, डे निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, जैसे देखो यहाँ पे हमने ईयर और मंथ का यूज किया ना। जैसे देखो यहाँ पे हमने ईयर मंथ का यूज किया, तो यहाँ पे हम मंथ और डे का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मंथ और डे का हमने यूज किया। ठीक है, इसका ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो देखो आ गया 23 डेज। ठीक है ना, अब आप समझ गए होंगे। देखो यहाँ पे क्या हमने यूज किया, डेटेड इफ कब से कब तक, और ईयर मंथ से मंथ निकलता है। ठीक है, यहाँ पे मंथ डे से डे निकलेगा। ठीक है, ये करने का हमें वर्ड में लिखना है। हम वर्ड में कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए आपको बहुत ही सिंपल स्टेप को फॉलो करना है। क्या, देखो इक्वल्स टू, इसका देखो ईयर, ईयर के बाद देखो हमें क्या करना है, ईयर करने का हम एंड को प्रेस करेंगे। देखो एंड को मैंने प्रेस किया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, देखो ब्रैकेट ओपन, मतलब ये कॉमा, इसका देखो कॉमा में हमें क्या करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो कॉमा हमने लगाया, इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, वाई ई ए आर एस। ठीक है, वाई ई ए आर एस, ईयर्स मैंने लिख दिया। ठीक है, ईयर्स लिखने के बाद देखो कॉमा, इसका देखो कॉमा कैन, यार देखो इसके बाद आपको क्या करना है, देखो ईयर्स तो हो गया, इसका हमें मंथ निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम एंड का यूज करेंगे। एंड, इसके बाद देखो कहाँ से कहाँ तक, फिर वापस से एंड, मतलब नौवा महीना होना चाहिए। एंड, देखो एंड, इसका देखो फिर हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसका हम लिख देंगे देखो मंथ्स। ठीक है, तो एम ओ एन टी एच, मंथ्स लिख देंगे। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, तो वापस से इसका देखो डे निकालना है। तो एक मिनट यार, ये महीने पे क्यों अटक गया। इसका देखो हमें डे निकालना है, तो डे कैसे निकालेंगे, देखो वापस हम एंड पर प्रेस करेंगे। ठीक है, एंड, तो एंड हो गया। ठीक है, इसका हमें डे निकालना है, डे वापस हम एंड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो एंड कहाँ गया, एंड, इसका देखो इसको क्लोज। इसका देखो हमें क्या लिखना है, डेज लिखना है, डेज। इसका देखो एक मिनट, ये यस करने दो। इसका देखो हो गया ना, तो देखो 21 ईयर्स 9 मंथ 23 डेज। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे मानो 15 अप्रैल की जगह कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 9। ठीक है, 9 मैंने कर दिया, तो देखो 21 ईयर 9 मंथ 29 डेज। ठीक है, अब मैं मानो 2 दिन बढ़ा देता हूँ। ठीक है, 2 दिन मैंने बढ़ा दिया, तो देखो 29 दिन की जगह क्या हो जाएगा, मतलब 2 दिन घट जाएंगे ना। हाँ, तो ऐसे हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है, इक्वल्स टू। ठीक है, इसके बाद देखो डेटेड इफ, इसके बाद देखो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन। ठीक है, ब्रैकेट ओपन के बाद कब से डेट, ये डेट। ठीक है, इसके बाद क्या, कब से, टुडे से, आज से। ठीक है, तो टुडे मैं कर दूंगा, और टुडे करने के बाद हमें क्या करना है, देखो टुडे हो गया, हमें निकालना है क्या, ईयर निकालना है नॉर्मली यहाँ पे। तो वाई कर दूंगा। ठीक है, वाई
मैंने कर दिया, ईयर को वाई कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो मैं जब भी एंटर पर 1 मिनट, तो इसके बाद देखो यस मैं कर देता हूँ, तो देखो हो गया ना 20 ईयर्स, ठीक है। ऐसे करके आप कर सकते हो। जैसे मानो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला होगा, डेटेड इफ, ठीक है। इसका देखो ब्रैकेट ओपन, और देखो इसका हमें ये ईयर निकालना है, ये ईयर का कॉमा कब तक, तो आज तक का, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, तो ये हो गया। इसके बाद कॉमा कब तक का, तो देखो टुडे, आज तक का ना भाई, ठीक है। तो टुडे कर दो, टुडे करने के बाद देखो, टुडे करने के बाद कॉमा, इसके बाद आपको क्या निकालना है, ईयर निकालना है, तो वाई। इसका देखो ये क्या हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, एंटर, तो देखो हो गया ना। जैसे हमें इसका निकालना है, तो डेटेड इफ, ठीक है। डेटेड इफ के बाद देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको सेलेक्ट करो, इसके बाद कॉमा कब तक का निकालना, आज तक का, तो टुडे। इसके बाद देखो मैं इसको ओपन क्लोज करता हूँ, कॉमा, इसके बाद देखो हमें क्या करना है, इसके बाद ये हो गया, हमें निकालने का, ईयर निकालना है। जैसे हमें मंथ निकालना है वो भी निकाल सकते हैं, ईयर निकालना है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। इसका देखो ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस किया, तो देखो आ गया ना। अब जैसे यहाँ पे मैं मानो कुछ चेंज करूंगा, 2003 की जगह 2009 कर दूंगा, ठीक है। तो देखो 14 साल हो गया। तो ऐसे करके आप एज कैलकुलेटर बना सकते हो, छोटा सा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे ये सारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। ये मैंने ना क्या दिया हुआ है, ये एक्सेल का जो फाइल है ना, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, तो अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ऐसी हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं ऐसी हेल्पफुल अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।